आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे फेस केयर सीरम के बारे में। ठीक है। फेस सीरम में हमारे पास दो सीरम आते हैं, डे केयर सीरम और नाइट केयर सीरम। अच्छा, सबसे पहले फेस सीरम के बारे में बात करेंगे। फेस सीरम में हमारे पास, जैसे कि आपको पता है, डे केयर सीरम है और नाइट केयर सीरम। ये दो सीरम ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करेंगे हमारी स्किन को अच्छा रखने के लिए। ने हमें हमारा चेहरा दिया है, हमारे दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, दो आंखें दी है ना, एक नाक दिया है, सारी चीजें जो दी है ना, किसी ना किसी है ना एक कारण के लिए दिया है। ठीक है। हमारा फेस जो है वो हमारी पहचान है। ठीक है। नाम तो, मेरा नाम अगर अनुजा है तो दुनिया में तो हजारों नाम अनुजा हो सकते हैं, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कैसे, किस अनुजा के साथ बात करना है? जब वो मेरा फेस देखेंगे, है ना। तो फेस हमारी एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसे देखकर लोग हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानते हैं। ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि हम, आपको भी पता है कि हम ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं, है ना। महिलाएं सबसे ज्यादा ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, और ब्यूटी इंडस्ट्री का एक हमेशा रूल रहा है, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है। ब्यूटी इंडस्ट्री में जैसे आप खुद को प्रेजेंट करोगे वैसे ही आपको फील्ड से रिस्पॉन्स आने वाला है। ठीक है। कभी भी ब्यूटी शॉप में जब, अगर आप जाओगे, वहां पे ब्यूटिशियंस रहेंगे, है ना, जो सेल पर्सन रहेंगे, लड़कियां जो रहती है, कभी आपने उस सेल पर्सन को देखा है कि ऐसे ही भूतिया अवस्था में आपके सामने आए? वो अच्छे से मेकअप करके ही आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि सामने से सवाल आ सकता है कि आपके फेस पर मेकअप क्यों नहीं है, या फिर आपका फेस क्यों ऐसा है ना। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। तो फील्ड पर जब भी हम काम करने जाते हैं, पहले खुद का ध्यान रखें। फिर खुद का ध्यान रखने के बाद हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं दूसरों को कि नहीं बाबा, कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है वाकई में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है। और उसका रिजल्ट अगर आपको देखना है तो मेरी स्किन देख लीजिए। मेरे जो पुराने जो मतलब हमारे कस्टमर हैं, उनका तो मैं रिजल्ट आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले आप मुझसे बात कीजिए, मेरा स्किन देखिए कैसा हो रहा है। अगर आपको भी ऐसी स्किन चाहिए तो आपको भी ये रूटीन फॉलो करना चाहिए ना। तो डे केयर सीरम में फर्क क्या है और नाइट केयर सीरम में फर्क क्या है, कौन सी चीज आपको कब यूज करनी है, ये इतनी सी बॉटल आती है ना। ये मेरे पास पूरा सेट है सीरम का जो मैं यूज करती हूँ। ठीक है। इसमें हमारे पास हेयर केयर सीरम भी है, पर फिलहाल तो ये दो चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके। यस मैम। अभी हम वन बाय वन बात करेंगे। डे केयर सीरम और नाइट केयर सीरम, हमारे पास दो सीरम है। इसका मतलब दोनों का भी जो यूजेस है वो अलग अलग तरीके का होने वाला है। दोनों भी सीरम जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए बनाए गए हैं। डे केयर सीरम मतलब दिन में ही उसे आपको लगाना है। नाइट केयर सीरम मतलब नाइट में ही, रात में ही उसे आपको लगाना है। ये चीज पहले क्लियर कर लीजिए माइंड पे। बहुत सारे लोग मुझे अभी भी बोलते हैं क्या मैं ये दो सीरम मिक्स करके लगा सकती हूँ, तो इसका आंसर है नो। दोनों भी सीरम मिक्स करके आपको कभी भी लगाना नहीं। ठीक है। दोनों का जो प्रयोग है ना वो अलग अलग तरीके से हम करते हैं, अलग अलग कारणों के लिए हम करते हैं। ठीक है। अभी कीसोल का डे केयर सीरम के लाभ क्या है, मतलब ये किस चीज के लिए आपको यूज करना है? एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, त्वचा की गहराई में जाकर उनकी देखभाल करता है, झुर्रियों से बचाव करता है, एक समान निखरी त्वचा को आपको टेक्सचर सुधारता है, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन में राहत, पोर्स को मिनिमाइज करना, त्वचा की सुरक्षा परत। अभी ये सारे जो लाभ है वो तो हमें मिलते हैं, बट ये सारे लाभ हमें मिलने के लिए आपके पास कुछ कारण तो होना चाहिए कि ये सब हमें कब होता है, क्यों होता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है झुर्रियों की, या फिर आपके चेहरे पर जो झाइयां है, ठीक है, उसकी, अगर आपके स्किन पर कुछ डार्क स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स अलग है, पिगमेंटेशन अलग है। डार्क स्पॉट्स मतलब घाव होना, घाव का अगर कुछ दाग रहा है उसको बोलते हैं डार्क स्पॉट्स। ठीक है। पिगमेंटेशन क्या होता है? हमारे नाक के आसपास, या फिर हमारे होठों के आसपास, या फिर हमारे गाल पर, हमारे माथे पर
कहीं कहीं पर कालापन होता है। बहुत सारे महिलाओं के यहाँ पे है ना, होठों के आसपास कालापन होता है। ठीक है। उस कालेपन को बोलते हैं पिगमेंटेशन। अभी वो भी हमारे सूरज की किरणों की वजह से होते हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो दिन के समय पर ही आपको होंगे, क्योंकि इतनी सूर्य किरण की वजह से है ना, सूर्य किरण जब हमारी स्किन पर पड़ते हैं हमारी स्किन जलने लगती है। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है। पहले आपको झाइयां होगी, झाइयों पर अगर आपने काम नहीं किया अच्छे से, तो आपको वो है ना पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पूरे के पूरे डार्क पैचेस बन जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम सूर्य किरण की वजह से होती है, इसलिए हमें यूज करना है डे केयर सिरम। अगर आपको उससे प्रोटेक्शन चाहिए, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम हो चुकी है और ये सारी प्रॉब्लम को आपको धीरे धीरे खत्म करना है, तो इन दोनों भी रीजंस के लिए आपको यूज करना है डे केयर सिरम। कभी कभार बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि मेरे स्किन पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या फिर भी मुझे ये सीरम यूज करना है? तो यस, फिर भी आपको ये सीरम यूज करना है, क्योंकि बढ़ती उम्र में हमारे स्किन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप कभी कुछ बोल नहीं सकते हो। स्किन अगर अच्छी है तो उसे मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट यूज करेंगे आप। स्किन अगर खराब हो चुकी है तो उसे सुधारने के लिए यूज करोगे प्रोडक्ट। ठीक है। दोनों भी रीजन में आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है कंपलसरी डेली। ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसका रिजल्ट कितने दिन में आएगा, कितने महीनों में आएगा, ये सीरम है, ये आपके पूरे स्किन के अंदर तक जाकर काम करेगा। अंदर की हमारी जो 7 परतें हैं उस 7 परतों पे जाकर उसका परिणाम आपको है ना बाहर देखने मिलेगा। ठीक है। एक एक परत को वो रिकवर करेगा, और इस प्रोसेस के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब मिनिमम आपको 3 महीने देने पड़ते हैं। 3 से ज्यादा भी हो सकता है, बट रिजल्ट आपको जरूर आएगा अगर आप इसे नियमित यूज करोगे तो। ठीक है। इस सीरम का जो क्रम है स्किन केयर रूटीन में, वो कब है? पहले आपको क्लेंजिंग करना है, टोनिंग के तौर पर आपको ग्लो अप रोजलेट यूज करना है, उसके बाद ये हमारा डे केयर सीरम आता है, अगर आप दिन का रूटीन कर रहे हो तो। ठीक है। पोर्स मिनिमाइज करना मतलब हमारे गाल पर, हमारे नाक पर, हमारे टुट्टी पर बहुत सारे है ना छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, गड्ढे होते हैं। उन गड्ढों को अगर भरना है, उनको थोड़ा सा श्रिंक करना है, मिनिमाइज करना है, कम करना है, तो भी इसे आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ आपकी एक समान त्वचा नहीं होती है, बहुत ज्यादा धूप धूप में घूमने के कारण हमारी स्किन कभी कभी टैन हो जाती है। कभी कभी हम कहीं से काले दिखते हैं, कहीं से गोरे दिखते हैं। ठीक है। ये सारी जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए आपको डे केयर सीरम यूज करना है। ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। कीसो डे केयर सीरम में कौन से मुख्य इंग्रेडिएंट्स है और उनके लाभ क्या है? बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी होंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या है इसमें, क्या डाला है जो इस पर अच्छी तरीके से काम करेगा। कस्टमर पूछ सकता है, उसका अधिकार है। तो आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको पता होने चाहिए, और इसमें से 2-3 इंग्रेडिएंट्स आपको बताने हैं। ठीक है। और कौन से इंग्रेडिएंट्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, जो मतलब नॉर्मली सबको पता होता है? नीम पता होता दूध पता होता है, केसर आप सबको पता है ना, आंवला पता है। तो ये जो एक दो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको स्पेशली कस्टमर को बताना है कि इसमें क्या हमने डाला गया है, क्योंकि कस्टमर का विश्वास बना रहे। तो दूध, दूध तो सबको पता है कि त्वचा को मुलायम और नमी देने में मदद करता है, तो इसलिए दूध आप किसी को भी बता सकते हो। नीम बता सकते हो, क्योंकि बैक्टीरिया से बचाव करता है, मुहासों और दागों में सहायक। नीम एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, अगर आपको कुछ घाव हुआ है ना, अगर आपके स्किन में कुछ पिंपल हुआ है या फिर कुछ भी दाग हुआ है, तो उसको धीरे धीरे हटाने में मदद करेगा। ठीक है। आपके स्किन पर अगर कुछ बैक्टीरिया, कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस हो रहे हैं, तो उसको खत्म करेगा। हल्दी, हल्दी भी सबको पता है, क्योंकि हर घर में हल्दी यूज की जाती है, तो हल्दी एक इंग्रेडिएंट आप बता सकते हो। सूजन कम करने में मदद करता है, त्वचा को शांत करता है। हल्दी इतनी गुणकारी है, अगर किसी को कुछ भी घाव हो जाए तो पहले हम हल्दी लगाते हैं, क्योंकि जितने भी सारे हमारे फेस पे जितने भी सारे जंतु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो हल्दी से पूरे के पूरे मर जाते हैं।
कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं होता है। ऑरेंज पील है इसमें स्किन ब्राइटन अप करने के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको स्किन अंदर से अगर तेजदार दिखानी है, थोड़ी सी ग्लोइंग दिखानी है, तो ऑरेंज खाया कीजिए। ऑरेंज का तो मैं दोनों तरफ से बोलूंगी कि आपको ऑरेंज हर दिन एक ऑरेंज या फिर हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ऑरेंज खाना ही चाहिए। आपकी स्किन अंदर से भी अच्छे से ग्लो करेगी और बाहर से भी अच्छे से ग्लो करेगी। केसर, केसर भी हर घर में यूज होता है। अगर आपके फेस पर जैसे कि मैंने कहा पिगमेंटेशन है और निखार के लिए बेहतरीन इसे माना जाता है। अगर आपके फेस में कुछ भी डार्क पैचेस है उसको कम करने के लिए, आपके चेहरा जो है वो एक समान तरीके से वन स्किन टोन करने के लिए आपको केसर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी स्किन के लिए। इसमें आंवला है, विटामिन सी से भरपूर। आंवला भी बहुत सारी महिलाएं खाती भी है, लगाती भी है। तो अभी आपको आंवला अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीरम में आंवला का भी कुछ तत्व इसमें डाले गए हैं जो आपके स्किन में बहुत ज्यादा अच्छे से मदद करेगी स्किन सुधारने में। और आंवला वैसे तो आप खा भी सकते हो अंदर से, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आंवला से बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। सनफ्लावर ऑयल है, त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा ऑयली है तो भी प्रॉब्लम ही है। तो एक अच्छा पीएच मेंटेन करने के लिए आपको सनफ्लावर ऑयल इसमें डाला गया है जो आपको त्वचा को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। राइस ब्रान ऑयल भी है, त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत को मजबूत करता है। राइस ब्रान ऑयल आपकी जो ऊपर की परत है उसको स्ट्रांग बनाता है, जिससे कि आपको नीचे मतलब स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन ना। नाग केसर है, एंटी एजिंग गुण। नाग केसर एक ऐसा गुणकारी तत्व है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारी स्किन की भी उम्र होती है। अगर आप अपने एज में बहुत ही ज्यादा बूढ़े दिखने लगे हो, इसका मतलब आपका स्किन केयर रूटीन सही नहीं है। ठीक है, कम एज में अगर आप बहुत ही ज्यादा बुढ़े दिखने लगे हो तो इसका मतलब आपने स्किन का अच्छे से ध्यान नहीं रखा है। ठीक है, तो नाक केसर इसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल आपको मदद करेगा, क्योंकि एंटी एजिंग है। जैसे जैसे आप इस सीरम का यूज करोगे ना, वैसे वैसे आपका स्किन का टेक्सचर सुधरने लगेगा। आपकी उम्र भले ही बढ़ते रहे बट आपकी स्किन वैसे की वैसे ही रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो ये हमने बात की डे केयर सीरम के बारे में। और अभी बात करेंगे नाइट केयर सिरप के बारे में कि इसके क्या लाभ है। त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है, जो हम हर सीरम में मतलब ये गुण तो डालते हैं कि सीरम अगर लगा रहे हो तो आपकी स्किन उतनी मेंटेन रहे, मॉइस्चराइज रहे, ना तो ज्यादा ऑयली हो ना तो ज्यादा ड्राई हो। सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त है, सारे स्किन टाइप के लिए ये आप सीरम यूज कर सकते हैं। फाइन लाइंस और उम्र के असर कम लगाता है, लगता है। मतलब जैसे जैसे आप इसे यूज करोगे वैसे वैसे आपकी उम्र कम लगती जाएगी। डल और थकी त्वचा को पुनर्जीवित करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डल या फिर बहुत ही ज्यादा ड्राई हो चुकी है, उसमें कुछ तेज नहीं है। तेज का मतलब मैं ऐसे आपको बताऊंगी, एक सांवली लड़की है और एक गोरी लड़की है, दोनों का भी स्किन टोन अलग अलग है। ठीक है, बट सांवली लड़की के स्किन में भी इतना आपको ग्लो दिख रहा है कि उसकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी दिखती है। और गोरी जो लड़की है उनकी भी स्किन इतनी तेजदार दिख रही है कि उसमें भी एक अलग तरीके का ग्लो आ रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं त्वचा आपकी बहुत ही ज्यादा तेजदार है। चाहे आपका स्किन टोन कोई भी हो, स्किन टोन चेंज करने के लिए आपको सीरम नहीं लगाना है। स्किन में जितने भी सारे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपको सीरम लगाना है, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये भी गलत फहमी है कि स्किन सीरम लगाने के बाद हमारी स्किन टोन चेंज हो जाएगी। नहीं, आपका स्किन टोन जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, बट स्किन में एक तेज जो चाहिए ना वो आ जाएगा। त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है, ये तो हम सबको पता है। अगर आपके स्किन पर बहुत ज्यादा पिंपल है तो उस पे भी आपको खास ये सीरम लगाना है, क्योंकि ये एज अ रिपेयरिंग सीरम काम करता है। रिपेयरिंग मतलब आपकी स्किन पर अगर कुछ घाव हुआ है, कुछ बड़े पिंपल है या फिर छोटे पिंपल है या फिर फुंसिया है, इन सारे प्रॉब्लम के लिए आपको ये नाइट केयर सीरम लगाना है। और उसका कारण भी ये है
कि हमें इन कारणों के लिए ही ये हमें नाइट केयर सीरम क्यों यूज करना है। क्योंकि देखिए, जब भी आपको कोई भी पिंपल आता है, छोटा बड़ा या फिर फुंसी आती है ना, उसको रिपेयर करने के लिए एक ऐसे वातावरण की जरूरत होती है जिसमें कोई भी प्रदूषण ना हो, कोई भी ज्यादा धूल या फिर पोल्यूशन ना हो। ठीक है। और वो जो समय होता है वो हमें रात के समय पर ही उसका लाभ मिलता है, क्योंकि रात में हम घर के अंदर रहते हैं, फील्ड पर नहीं जाते हैं, जिसके कारण हमारी स्किन जो है वो खराब नहीं होती है। घर पे ही रहते हैं, अच्छी रात के समय पर अच्छी हवा रहती है ना, कोई भी प्रदूषण इतना नहीं होता है। हम जब सीरम लगाकर सो जाते हैं, स्किन को भी आराम मिलता है, तो वो रिपेयर करने का उसको टाइम मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसे रिपेयरिंग सीरम भी बोलते हैं। तो पिंपल की प्रॉब्लम है, छोटे बड़े या फिर फुंसिया की प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इस सीरम को जरूर यूज कर सकते हैं। कीसोल नाइट केयर सीरम में कौन कौन से मुख्य इंग्रेडिएंट हैं और उनके नाम क्या है। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे लगभग लगभग सेम ही है। दूध इसमें भी है, नीम इसमें भी है। इसमें खसखस खास डाला गया है जो तेलीय त्वचा को संतुलित करता है। मतलब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या ऑयली स्किन वाले सिरम यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइजर का उतना प्रमाण इसमें डाला गया है। इसमें खास खसखस डाला गया है जो आपके ऑयली स्किन को कंट्रोल में रखता है, ज्यादा स्किन आपको ऑयली नहीं होने देता है। इसमें मंजिष्ठा है, त्वचा को साफ और डिटॉक्स करती है, त्वचा को एकदम टेक्सचर जो है उसका सुधारती है, जो ऊपर की लेयर है वो हटाती है, जिससे कि आपकी नई वाली स्किन बाहर आके नई सांस लेती है, जिससे कि आपका स्किन जो है वो सुधरता है। एलोवेरा है, गहरी नमी देता है, जिसे हम हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। अगर आपकी स्किन अंदर से हाइड्रेट रहेगी तो बाहर से भी तेजदार दिखेगी। रोज पेटल है, ओपन पोर्स को टाइट करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें तुलसी है। तुलसी तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर किसी को पता होगा, तुलसी तो खास बोलिएगा, जो एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है। खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, स्किन को डिटॉक्स करती है। महुआ चल है, स्किन को मजबूत और पोषित करती है। राइस ब्रान ऑयल है, विटामिन ई से भरपूर है। विटामिन ई मतलब आपके स्किन में कोई भी अगर बहुत ज्यादा क्रैक्स है या फिर आपकी स्किन अगर पील होने लगी है, निकलने लगी है, तो उन सारी चीजों पर विटामिन ई बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है। जेरेनियम ऑयल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन लालिमा कम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब आपके स्किन में अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है या फिर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा लाल हो चुकी है, लाल होने के कारण कभी कभी हमारी स्किन में थोड़ी सी पफिनेस आ जाते हैं, उसका हम सूजन भी बोलते हैं, तो उसको कम करने के लिए इसमें जेरेनियम ऑयल भी डाला गया है जो आपकी स्किन के टेक्सचर को सुधारता है। ठीक है। और बहुत सारे व्यक्ति मुझे ये भी बोलते हैं कि नाइट केयर सीरम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाने हैं क्या प्रोडक्ट, तो जरूर नाइट केयर सीरम के साथ आपको और भी ज्यादा प्रोडक्ट लगाने हैं। ठीक है, और भी प्रोडक्ट लगते हैं, जैसे कि नाइट केयर रूटीन अगर आप कर रहे हो, तो नाइट केयर रूटीन में आपको व्यामिनी फेस वॉश, ग्लो अप रोज डिलाइट हमारा नाइट केयर सीरम, और रात के समय पर मोरिंगा क्रीम या फिर कीसोल का हाइड्राजेल। मोरिंगा क्रीम ड्राई स्किन के लिए है, और हमारा कीसोल का हाइड्राजेल ऑयली स्किन के लिए, मॉइस्चराइजर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। तो रात के समय पर भी ये चार प्रोडक्ट्स, ये चार आपको स्टेप तो करने ही है। स्किन केयर रूटीन कभी भी एक प्रोडक्ट के साथ नहीं किया जाता है, उसके आगे पीछे भी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि उन सारे प्रोडक्ट्स का एक मेल होता है ना। हमारे स्किन पर कुछ एक प्रॉब्लम नहीं होती है, स्किन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें इतने सारे प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं। कीसल के सीरम और बाजार के सीरम में क्या फर्क है। अब ये सबसे बड़ी डिबेट वाली बात हो गई कि हम हमारे सीरम को कैसे मतलब प्रेजेंट करेंगे कि वो बाजार के सीरम से बहुत अच्छा है या फिर कैसे वो काम करता है। तो कीसोल के सीरम जो है, ठीक है, वो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं।
आयुर्वेदिक सीरम है, क्योंकि इसका जब पहली बार यूज किया था, इसका मैंने स्मेल किया था तो मुझे बहुत अजीब लगा था। और मुझे फटाक से समझ में आ चुका था कि ये आयुर्वेदिक सीरम है, क्योंकि आयुर्वेदिक सीरम का जो फ्रेग्रेंस है ना, जो जैसे हम स्मेल करते हैं वो बहुत अलग आता है। ठीक है। और वैसे भी आयुर्वेदिक सीरम की जो प्रक्रिया है बनाने की, वो बहुत अलग होती है। बॉइलिंग मेथड बहुत अलग होते हैं, तब जाकर ये आयुर्वेदिक सीरम बनता है। ठीक है। सभी स्किन टाइप्स के लिए है हमारे दोनों भी सीरम, सभी स्किन टाइप के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन के लिए अलग, ऑयली स्किन के लिए अलग, ऐसा नहीं है। आप सभी स्किन टाइप के लिए इसे आप सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें सिलिकॉन, पैराबिन या फिर सल्फेट ऐसे जो हानिकारक जो केमिकल है वो मिक्स नहीं किए गए हैं, तो इसे आप आराम से डेली लाइफ में लगाइए। ठीक है, कोई भी आपको इश्यू नहीं होगा। अदर ब्रांड्स जो बाजार में है, ठीक है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसिटिव स्किन पर है ना, बहुत ज्यादा एकदम अग्रेसिवली काम करते हैं। अग्रेसिवली काम करने का मतलब है वो सीरम सेंसिटिव स्किन पर बहुत ज्यादा हैवी पड़ जाते हैं, जिसके कारण सेंसिटिव स्किन बिगड़ जाती है, जल जाती है, या फिर उस पे खुजली आ जाती है, पिंपल आ जाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा स्किन बैरियर होता है उससे नुकसान हो जाता है। स्किन बैरियर का नुकसान होना मतलब बाजार के स्किन जो सीरम है वो आप लगाओगे, आपको ऊपर से तो स्किन आपकी बहुत अच्छी लगेगी, पर जो नीचे वाली स्किन है वो पूरी की पूरी आपको बिगाड़ देता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस भी डाले जाते हैं आर्टिफिशियल जो होते हैं, वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक नुकसान देते हैं। साथ ही साथ हार्मफुल केमिकल्स इसमें डाले जाते हैं, जैसे पैराबीन, जैसे सल्फेट, सिलिकॉन, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर सेशन में ऐसा बोलती हूँ, बाजार के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे ना, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपको लाभ नहीं देगा। क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है ना, वो कस्टमर यूज कर सके इसलिए बनाते हैं। बट उनका भी एक बनाने का एक तरीका होता है, हर कंपनी का एक तरीका होता है। जो बाजार में जो केमिकल वाले जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो आपको फटक से रिजल्ट तो दे देते हैं, बट जब आप थक कर इसे बंद कर दोगे ना, तब आपकी असली लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन हेयर बहुत ही ज्यादा है ना बिगड़ जाता है। और उसे संभालने के लिए, उसे सुधारने के लिए उसका दुगना पैसा आप अपने डॉक्टर में डालते हो, ट्रीटमेंट्स के लिए डालते हो। तो पहले से ऐसे प्रोडक्ट के चुनाव करें जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ना फायदा दे सके। और जितने पैसे हम डाल रहे हैं, क्या वो हमारे लिए पूरे के पूरे मतलब हम वसूल कर पा रहे हैं, या फिर हमारे लिए फायदेमंद है नहीं है, ये भी तो देखना है। क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है ना। इसलिए आरसीएम जो प्रोडक्ट्स है आरसीएम के, ये हमारी खूबी है कि हर वर्ग इसे है ना अफोर्ड कर सकता है। बड़े से बड़ा आदमी भी ये ले सकता है, छोटे से छोटा आदमी भी ये ले सकता है ना। चेहरे पर सीरम कैसे अप्लाई करें? अप्लाई करने का तरीका, सबसे पहले अपने चेहरे को फेस वॉश के साथ साफ कर ले। पहले हम नाइसा फेस वॉश बोलते थे, बट जबकि अभी हमारे पास हमारे प्योमिनी का मोरिंगा फेस वॉश आ चुका है, तो आपको मोरिंगा फेस वॉश ही यूज करना है। उसके बाद हम यूज करेंगे हमारा ग्लो अप रोज रिलाइट टोनर। अभी ग्लो अप रोज रिलाइट टोनर आप चेहरे पर दो तरीके से लगा सकते हैं, एक स्प्रे भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर चेहरे को पोंछने के लिए एज ए टोनर भी यूज करें। मतलब किसी भी टिश्यू में या फिर किसी भी कॉटन में आप थोड़े से दो तीन स्प्रे कीजिए और चेहरा अच्छे से क्लीन कीजिए। आपका जो भी स्किन बैरियर है, जो भी स्किन स्किन में जितना भी ऑयल है वो भी निकल जाएगा, आपका स्किन बैरियर सही हो जाएगा, जिससे कि आगे वाले जो स्टेप है वो आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तीसरा स्टेप है हमारा डे केयर सीरम। अपने चेहरे के अनुसार सीरम की एक दो बूंद लेकर अच्छे से पूरे चेहरे पर अप्लाई करें। मतलब स्किन टाइप के अनुसार आपको सीरम का उपयोग करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो दो बूंद लीजिए, दो से तीन बूंद, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो एक बूंद लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ही आपको सीरम का अप्लाई करना है। इसके बाद हम यूज करेंगे हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर का यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक मोरिंगा ड्राई स्किन के लिए,
कीसोल का हाइड्रा जेल है, वो ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे कीसोल की सनस्क्रीन। ठीक है, जो आपको सन प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपको डेली यूज करने हैं। खुद के लिए आप ये सारे स्टेप करने के लिए खुद के लिए आप बस नहाने के बाद 5 मिनट का टाइम दीजिए। 5 मिनट का टाइम आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, रहने वाला है। ठीक है। अगर आपको आगे जाकर बीमार नहीं पड़ना है, उतने पैसे आपको नहीं डालने हैं चेहरे के लिए खास करके, तो प्लीज अभी से ये रूटीन चालू कर दो। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। अगर कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है तो टीसल में हमेशा आप सवाल पूछ सकते हो। हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमारे लीडरास है। 1 PM के सेशन में बड़े बड़े हमारी अपराजिता है, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। ट्रेनर्स है, हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। कस्टमर केयर है। अभी हम बात करते हैं नाइट केयर रूटीन की। जैसे कि मैंने कहा, नाइट केयर रूटीन में भी प्रोडक्ट्स लगते हैं। पहले तो व्यामिनी फेस वॉश, दूसरा ग्लो अप रोज डिलाइट, तीसरा हमारे पास है नाइट केयर सिरम। और नाइट केयर सिरम के बाद आप कीसोल का हाइड्रा जेल या फिर मोरिंगा क्रीम ये लगाओगे। और लिप बाम अगर आपको लगाना है तो वो आप लगा सकते